गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं श्रीनुतं शरण्यं भृत्यादिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते धामं हेमशैलभदेमः धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं सुखी रहे सब आत्मा यही है मेरी प्रार्थना। हे प्रभु परमात्मा सबका भला करो भगवान, सबको दो वेद शास्त्रों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको सन्मत दे भगवान। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हनुमंत विराजे, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गाने हरे विराजिए संतोषी माता जगतजननी जगदम्बे मैया की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। सुंदर भगवान आप बैठ जाओ, क्यों बीच में उठे, ये समय नहीं आएगा। नमः बैठ जाओ, बड़ा सुंदर लगा। आप बैठ जाए, मैं बैठ जाओ, बीच में डिस्टर्ब बंद करो, बैठ जाओ प्लीज। ऐसा समय कल आए परसों नहीं आएगा। कुछ हरि नाम का स्मरण करें, अपने मनोवाणी को पवित्र करें, क्योंकि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान के नाम का स्मरण होता है। जब भी हम घर में भी काम करते हैं तो भगवान का नाम
अब कलयुग में तो नाम क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में तुलसी बाबा कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम अपने मन और मन पवित्र कर। सीताराम 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 कहिए, जाहे बेदी राधे राम, ताहे बेदी रहिए। सब लोग ताली की शुरुआत करते हुए मैं भाव के साथ सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि बीती राधे राम, ताहि बेदी रहिए, जाहि बीती राधे राम, ताहि बेदी रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम बेदी रहिए, जाहि बेदी राधे राम, ताहि बेदी रहिए।
सीताराम 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 जय विधि राखे राम हरि विधि राखे जय विधि राखे राम विधि रहे जय विधि राखे राम हरि विधि अखंड कोटि ब्रह्मांड में सच्चिदानंद परम आराध्य श्री चलेश्वर महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए नमन करते हुए मंच पर आवाही 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में वंदन नमन करते हुए मंच पर विराजमान परम आदरणीय आचार्य जी को वंदन करते हुए पवित्र कथा को संगीत से संगीतमय सजाने वाले समस्त संगीताचार्य वृंद, समस्त विप्र ब्राह्मण, जय श्री राम राधे कृष्ण। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कल्प के भाग्य उदय होते हैं, वैसा सत्संग श्रवण करने का हम सबको अवसर प्राप्त होता है। ये भगवान का सत्संग बड़ा दुर्लभ है। आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आप हम सबको यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर मिलता है। जानते कितने भाई स्वर्ग से देवता लोग कहते हैं हमारे गायन्ति देवा किल गीत गानि धन्यास्तु ते भारत भूमि वानि। धन्य है भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य तो कितना भाग्यशाली है। अगर हमारा जन्म अमेरिका में होता तो क्या आज ऐसी शादी नहीं? वहां तो तुम करते हाय हाय और बाय। हमारे सनातन में हाय हाय और बाय बाय नहीं चलता, ये तो विदेश में चलता है। हमारे भारत में तो राधे राधे चलता है, जय श्री कृष्ण चलता है, जय श्री राम चलता है, ओम नमः शिवाय चलता है, जय माता दी चलता है, जो नाम आपका चलता है। इसलिए देवता लोग गाथा करते हैं कि गायन्ति देवा कि गीत गाने धन्यास्ते देवा भूमि वाले। हे भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य तो कितना भाग्यशाली है जो भगवान का भजन करता है, भगवान का स्मरण। तो सबसे पहले आप सबको भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक मंगल बधाई और शुभकामनाएं। भगवान हनुमान जी महाराज आप सबके संकट, आप सबके विघ्नों को दूर करे और मंगल की कामना करे, ये मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं। आज मुझे इस टूटी फूटी वाणी से आप लोगों के मध्य में सबसे बड़ा सौभाग्य तो समझूंगा कि मुझे आप सबके दर्शन करने का लाभ मिला।
शास्त्र कहते हैं कि नर ही नारायण होता है। कहते हैं कि वक्ता श्रोताओं के दर्शन करने से वक्ता के पाप खत्म होते हैं और वक्ता के दर्शन करने से श्रोताओं के पाप खत्म होते हैं। आपने सुना होगा हमेशा जब भी लोग कहते हैं नर नारायण, यदि आप और हमारे अंदर ही भगवान है। तो ऐसा शुभ अवसर मुझे आचार्य श्री महाराज जी की कृपा से श्री सूर्य शास्त्री जी इनके लिए जोरदार तालियां। आप सचमुच में सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने वाले, बड़ा अच्छा लगता है जो जीवन में ऐसे महापुरुष होते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखो, खाना कमाना सब करता है, एक पशु भी अपना पेट भर रहा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धर्मों रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसे हमारे आचार्य ने जो हर चीज से विद्वान है, विद्वता में शास्त्रों में भी विद्वान है, बुद्धि भी विद्वान है, हर चीज में विद्वान है। जिस मंदिर में ब्राह्मण देवता होता है ना, उस मंदिर की शोभा ऐसी हो जाती है जैसे आप कहते हैं। इसलिए जीवन में ब्राह्मणों का सम्मान करना आप और हमारा सबका कर्तव्य है। जिस मंदिर में ब्राह्मण नहीं होता है वो मंदिर सोना हो जाता है। जिस प्रकार से जल के बिना नदी सूनी लगती है, तार के बिना वीणा नहीं बजती है, पति के बिना पत्नी अधूरी लगती है, उसी प्रकार से पुजारी के बिना मंदिर भी अधूरा है। इसे तालियां बजाना चाहिए। मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे अवसर दिया और हमारे साथ में आए हुए हमारे शर्मा जी, एक दिन जोरदार तालियां बजाना। आपका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन प्रदान करता हूं और साथ में आए हुए हमारे संगीत आचार्य बंधु, एक दिन जोरदार तालियां बजाओ। और हमारे इस मंदिर के समस्त पुजारी लोग, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो भी हमारी मंदिर समिति की जो कमेटी बनी है उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आज आप हमको ये भगवान की कथा श्रवण करने का जो भी थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो आपसे चर्चा करेंगे। जहां आप अभी बैठे हुए हैं यहाँ बहुत शांति, बहुत शांति। इसलिए मनुष्य जो तन है 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है। कितने? 84 लाख योनि। बोलने के शब्द बहुत छोटा है, लेकिन एक मनुष्य शरीर को पाकर के आप और हम लोग इतने दुखी हैं। जब जब ये बिना पैर का जीव बनना पड़ेगा तो क्या विचार। एक मनुष्य शरीर को पाकर के एक दिन में 1000 बार हम बोल देते हैं, हे भगवान मेरे को ले जाए इस दुनिया से। अरे आप और हमारा एक भी पल बहुत कीमती जीवन, आप और हमको गिन गिन के श्वास मिली है और जिस दिन श्वास पूरी हो जाएगी और इच्छाएं रह जाएगी तो शास्त्र कहते हैं वो अगले जन्म में प्रेत बन जाएगा। एक दिन में 21,600 बार हम श्वास लेते हैं। कितनी बार? 21,600 बार गिन गिन के आप और हमको सांस मिली है। इसलिए जीवन में हमारा एक भी पल ऐसा ना जाए कि जिसमें भगवान का भजन ना कर सके। इसी संदर्भ में हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी महाराज से
पूछा मनुष्य के ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति कब है? संसार के लोग दुखी किस समय होते हैं? तो हनुमान जी महाराज विपत्ति प्रभु सोई जब तब भजन सुमिरन होई विपत्ति प्रभु सोई जब तब भजन सुमिरन होई हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब भजन सुमिरन होई जब तब भजन सुमिरन हो। जब बुखार आता है तब विपत्ति है क्या? जब कोई बीमारी लगती है तब विपत्ति है क्या? बोलो ना, विपत्ति। आप बीमार हो रहे हैं, आपको कोई बीमारी लग गई है, ये आपका पूर्व जन्म का है। इससे नायस्य दोषो नातस्य दोषो गुणो भवन्ति, ना मेरा दोष है, न माता पिता का दोष है, न किसी पड़ोसी का दोष है। दोष है तो आपकी कर्म का है। आपने पूर्व जन्म में क्या किया है वो यहाँ भोगना पड़ेगा, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं वो अगले जन्म में मिलेगा। भागवत कथा किसी ने सुनी? किस किस ने सुनी? हाथ उठाओ। तो भागवत में एक कथा आती है, जब भरत जी ने बहुत पुण्य किया और अंत समय में मृग का चिंतन हुआ। किस चीज का चिंतन हुआ? मृग का चिंतन हुआ। और शास्त्र कहते हैं कि अंते सामतिया करते हैं, अंत में जिस चीज का चिंतन होता है अगला जन्म वही होता है के रूप में। तो अंते सामतिया गति, जो अंत में जैसा चिंतन होगा अगला जन्म वही होगा। इसलिए इस मन को समझाना है। एक संत बड़ा सुंदर गाते हैं, धन्यवाद मन पापी तो करने धन्यवाद, मन पापी तो करने धन्यवाद, मन पापी तो करने जीवन निकर गयो रे तेरो वादन में जीवन निकर गयो रे, वादन में जीवन निकर गयो रे। पूरे मन पापी तू करने भजन, पूरे मन पापी तू करने भजन, पूरे मन पापी तू करने भजन, पूरे मन पापी तू करने भजन। बालापन खेलन में बीता, बालापन खेलन में बीता, बालापन खेलन में बीता, बालापन खेलन में बीता। आई जवानी हुआ समेला, आई जवानी हुआ समेला। हरे नाम कैसे विसर गयो रे, हरे नाम कैसे विसर गयो रे। पूरे मन पापी तू करने भजनवा, पूरे मन पापी तू करने भजनवा। भूखे में जीवन निकल गयो रे, भूखे में जीवन निकल गयो रे। तेरे वादन में जीवन निकल गयो रे।
पीछे पड़ गई हरे की माया, पीछे पड़ गई हरि की माया, मेरे पापी पहले भजनवा, मेरी जीवन निकल गयो रे, जीवन निकल गयो रे, तेरे वातन में जीवन निकल गयो रे, तेरे बातों में जीवन निकल गयो रे, तूने मन पापी तू भजन मन पापी भजनवा। भजन गर्भ में करके तू आया, भजन गर्भ में करके तू आया, जग में आके नहीं निभाया, जग में आके नहीं निभाया, मुझे मन पापी निभाए भजनवा, मन पापी भजनवा, मेरे जीवन निकल गयो रे, मेरे जीवन निकल गयो रे, तेरे वातन में जीवन निकल गयो रे, तेरे बातों में जीवन निकल गयो रे, ओए मन पापी तू कर रे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। उमा कहूँ मैं अनम भरपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। माँ, मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। इस संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये सत्य नहीं है। न आप सत्य है, न मैं सत्य हूं। न ये मंदिर सत्य है, जिस घर को आपने बनाया ना वो सत्य है, जिस पृथ्वी को भगवान ने बनाया ना ये सत्य है। एक दिन ये पृथ्वी भी लय हो जाए, एक दिन महाप्रलय आएगी, सब कुछ खत्म हो जाए। सत हरि भजन जगत सब सपना। जिस प्रकार से अगर आप किसी देवता की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो केवल अगर एक हनुमान जी की अगर आपने आराधना कर दी, तो सारे 33 कोटि देवी देवताओं के पास हनुमान जी महाराज आपको पहुंचा जाए। ये ऐसे पत्रकार हैं कि अगर राम जी आपको नहीं भी चाहिए ना, अगर हनुमान जी के साथ आपने अच्छी बना ली, अगर मुख्यमंत्री से मिलना है तो उनके पीओ साहब से अगर बढ़िया से आप जान पहचान है ना, तो आपको मुख्यमंत्री मिलने में भी समय नहीं। तो ये हनुमान जी महाराज भगवान के दूत हैं, भगवान के सेवक हैं। जो यह परे मान चलीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। स्पष्ट लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में, कभी ध्यान से सुनो इन शब्दों को। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी पढ़े, स्त्री हो पुरुष हो, ये नहीं लिखा हुआ कि पुरुष पढ़े या स्त्री पढ़े। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। उसके लिए सिद्ध हो जाएगा
और गौरी शंकर उसके कौन रहेंगे? साक्षी रहेंगे। अगर जीवन में हनुमान जी की कृपा हमें बरस गई तो हमें किसी दूसरे देवता को आराधना करने की जरूरत नहीं है। और कलिकाल में तो कलियुग के इष्ट ही हनुमान जी महाराज। अगर आप अपने घर में केवल और केवल 2 दिन भी पाओगे ना, अगर हनुमान चालीसा भी नहीं आएगी ना, किसी को याद नहीं हो, किस किस को हनुमान चालीसा याद आओगे? सबको है? वाह, बहुत बढ़िया, ताली बजाइएगा, बहुत सुंदर। तो अगर आपको हनुमान चालीसा अगर याद भी नहीं है, केवल आप 2 महीने गाओगे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। केवल अगर आप ये 2 लेने भी गाओगे तो मुझे भरोसा है कि आपको निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी। अगर आप शंकर जी की आराधना करोगे और शंकर जी को बुलाओगे, और शंकर जी का वाहन क्या है बोलो? नहीं, आपने दुख की पुकार अगर भोलेनाथ को पुकार लिया और हो सके तो उसमें नंदी जी महाराज जंगल में घास रखने के लिए जा रहे हो और आप भी पुकार सुन लेंगे तो तब तक तो भैया आएंगे नहीं, भोलेनाथ जब तक सवारी में पहुंचे कैसे आएंगे? भगवान नारायण को पुकारोगे तो भगवान नारायण की सवारी क्या है? गरुड़ जी। हो सकता है गरुड़ जी किसी काम से जा रहे हो सब, लेकिन ये हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिसकी न कोई सवारी है न किसी पे निर्भर रहता है। जैसे आप हनुमान जी को बुलाओगे, 1 सेकंड में मेरे हनुमान जी महाराज आपके पास पहुंच जाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। 1 मिनट में हनुमान जी महाराज आपके पास पहुंच जाएंगे। और क्या करेंगे? वो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो एक बार हनुमान जी का नाम सुमिरन करेगा तो जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, वो पूरा संकट हनुमान जी महाराज दूर कर देंगे। देखो भगवान को 3 जगह याद करते हैं। कितनी जगह? 3। संकट, सत्संग और संसार। संसार में 2 लोग आते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। 2 बात भूलो नहीं, यदि चाहत कल्याण, नारायण एक मौत दो, दूजो श्री भगवान। ये दोनों संसार में आते हैं। कौन कौन? मौत और भगवान। लेकिन मजेदार बात है, दोनों आते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। संसार में मौत आती है, अड़ोसी पड़ोसी के घर में मौत आ गई और जब करोड़ी से किसी को लेकर के जाती है तो हमें पता लगता है कि मौत आई थी किसी को लेकर के। ऐसे संसार में भगवान भी है, परमात्मा आते हैं लेकिन आप उनको देख नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से दूध में मक्खन है कि नहीं, लेकिन मक्खन दिखाई नहीं देता है। दिखता है? अगर आपको दूध में मक्खन देखना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? दूध से दही उससे ज्यादा है कि नहीं? और मक्खन की कीमत उससे ज्यादा, और घी की कीमत उससे भी ज्यादा, और जब भी निकला हुआ सब दूध से है। कहने का तात्पर्य है जिस मंदिर की मूर्ति को आज आप हम सब प्रणाम कर रहे हैं, मां सप्तशती की मूर्ति को, जानते हैं आप उस मूर्ति ने कितना दुख सहा? जानते हैं? जब शिल्पकार मूर्ति बनाता है तो कितनी छीनी हथौड़ी वो पत्थर खाता है, खाता कि नहीं खाता? लेकिन वो सिला पत्थर की सिला कहती है कोई बात नहीं, तू मेरे लिए कितनी छीनी हथौड़ी मारता है मार ले, लेकिन मैं इस दुख को सहन कर लूंगा। और वो पत्थर उस दुख को सहन करके एक मूर्ति के आकार
और फिर पूरी दुनिया उस पत्थर के सामने नतमस्तक हो जाती है। जिस फूल को आपने तोड़ करके लाया, क्या पेड़ से जब फूल तोड़ा तो क्या उस फूल को दर्द नहीं हुआ? बोलो, हुआ दर्द कि नहीं हुआ? 84 लाख योनियों में पेड़ों की 4 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। 4 लाख प्रकार की योनियां पेड़ों की होती है। तो जिस फूल को आपने तोड़ करके लाया, उस वृक्ष को, उस फूल को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो फूल कहता है कोई बात नहीं, अगर कोई माली मेरे को तोड़ करके ले जा रहा है तो मैं इस दुख को सहन कर लूंगा। और वो फूल जब हम घर में तोड़ करके लाते हैं तो घर में ला करके माला बनाते हैं। तोड़ दिया था कोई बात नहीं है, फिर घर में ला करके उसके पेट में सुई चुभोते हैं। अगर आपके पेट से यहाँ से कोई सुई चुभाएगा और पेट से बाहर निकालेगा तो दर्द होगा कि नहीं? बोलो, होगा। लेकिन उस फूल ने दर्द को सहन किया है और एक दिन फूलों का हार बनकर के तैयार हुआ। वही फूल जो बगीचे में जाना था और आज वही फूल माला बनकर के संतोषी मां की में हार बनकर के पड़ गया है, महापुरुषों के गले में पड़ जाता है। तो फूल कहता है उस समय मैंने दुख झेला, लेकिन आज भगवान के लिए समर्पण हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए जीवन को समर्पण करना है, उस फूल की तरह, उस पत्थर की तरह, तब जाकर के जीवन में आपका कल्याण हो जाएगा। तो ज्यादा न करते हुए आए अपने भाई को विराम की ओर आचार्य जी इशारा कर सकते। हाँ, एक भजन होगा, उसके बाद थोड़ा जो किसी भी सत्संग में जाते हैं तो ताली कोई भी कविता हो, कोई भी महात्मा हो, संत हो, ब्राह्मण हो, आपको ताली क्यों नहीं ताली करते हैं? हमारे हाथ में जो रेखा बनी वो ताली बजाने से कोई गलत रेखा होती है तो भगवान का सत्संग करने से हाथ में रेखा बैठ जाती है और हमारे अंदर काम विकार होते हैं, वो ताली बजा करके बाहर निकल जाते हैं। और जो सत्संग में ताली नहीं बजाते हैं वो सारे पाप उसके सर में बैठ जाते हैं। अब सत्संग में आकर के आप पाप लेकर के जाओगे और कभी भी ताली यहाँ पे नहीं बजाना, ये मन कभी भरता नहीं। चाहे कितना भी पाओ, कितना भी खा लो, ये मन भरने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा दोनों हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए। राम का दीवाना
नाचते कभी हनुमाना संग संग नाचते कभी हनुमाना संग संग नाचते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भगवान की
चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना,